मैजिकल अम्ब्रेला खिलौना गाड़ी। गांव में एक गरीब बिरजू खिलौने वाला रहता है। वो ठेले पर खिलौने लेकर बेचा करता था और उसी से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। एक बार सवेरे सवेरे बिरजू ठेले पर खिलौने सजा रहा था। तब उसका बेटा मुन्ना आकर उसे कहता है, पिताजी पिताजी, मुझे भी आपके साथ आज खिलौने बेचने आना है। अरे पर बेटा, खिलौने बेचना कोई मामूली काम नहीं है। सारा दिन धूप में रहना पड़ता है। मुझे पता है पिताजी, मुझे धूप में चलना मंजूर है। मैं आपके साथ आकर देखना चाहता हूँ कि आप कैसे खिलौने बेचते हो। अच्छा तो ठीक है, चलो मेरे साथ। उन दोनों की सारी बात बिरजू की पत्नी मंदा सुन लेती है। मंदा पहले ही गरीबी से बहुत परेशान थी। ऊपर से उसका बेटा भी खिलौने बेचने के लिए जाने की जिद कर रहा था, जिस वजह से मंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, छी छी छी, आप कैसे बाप हो? अपने बेटे को खिलौने बेचने के लिए लेकर जा रहे हो। अब तो आप में इतनी भी शर्म बाकी नहीं रही। पता नहीं ये दरिद्री मेरे पल्लू में कहाँ से आ पड़ी। क्या बेटा, तुम भी उसी रास्ते चलने की कोशिश कर रहे हो? मंदा इस तरह से बिरजू को ताना मारती है और मुन्ना को पिताजी के साथ जाने के लिए मना करती है। बिरजू उदास होकर अपना खिलौने से भरा हुआ ठेला लेकर वहां से जाने लगता है, पर फिर भी मुन्ना माँ से छुपकर बिरजू के पास आ ही जाता है। बिरजू मुन्ना को समझाता है कि वो उसके साथ में ना आए, पर मुन्ना है कि उसकी बात नहीं सुनता। फिर दोनों भी मिलकर खिलौने बेचने के लिए गांव में निकल पड़ते हैं। खिलौने ले लो खिलौने, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने। ऐसा कहते हुए बिरजू खिलौने बेचने लगता है। मुन्ना उन खिलौनों में से एक खिलौना अपने हाथ में पकड़ लेता है और पिताजी के साथ चलने लगता है। बिरजू अपने खिलौने का ठेला लेकर रास्ते से जा रहा था कि तभी सामने से एक कार लड़खड़ाते हुए आ रही थी। वो कार थी जमींदार के बेटे शरद की, जो कि शराब की नशे में गाड़ी चला रहा था। सामने से आती हुई कार को देखकर बिरजू डर जाता है। बिरजू मुन्ना को साइड में कर लेता है और अब वो अपना ठेला साइड में करने ही वाला था कि शरद बिरजू के ठेले को टक्कर मार देता है, जिस वजह से सारे खिलौने नीचे गिर जाते हैं और उसके ऊपर से शरद की कार भी निकल जाती है, जिस वजह से सारे खिलौने टूट जाते हैं। बिरजू जमींदार के बेटे को रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहां से भाग जाता है, जिस वजह से बिरजू का बहुत नुकसान हो गया था। बिरजू रोते रोते कहता है, मेरे सारे खिलौने टूट गए। इसके पैसे भी दुकानदार को देने बाकी थे। अब मैं कैसे उसके पैसे लौटा पाऊंगा? इन अमीरों की वजह से हमेशा हम जैसे गरीब लोगों का नुकसान होता रहता है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। ऐसा कहकर बिरजू वहीं पर बैठ जाता है। मुन्ना बिरजू के पास खड़ा हो जाता है। उन सब में से बस एक खिलौना ही बच जाती है, जो कि मुन्ना के हाथ में थी। तब मुन्ना कहता है, पिताजी आप रोइए मत, ये देखिए ये एक खिलौना गाड़ी बची है ना, हम इसे बेचकर दुकानदार के पैसे लौटा देंगे। मुन्ना की ये बात सुनकर बिरजू को और भी रोना आ जाता है कि तभी वहां से एक साधु महाराज जाते रहते हैं। वो वहां रुककर बिरजू के रोने का कारण पूछते हैं। तब मुन्ना साधु महाराज को नमस्कार करते हुए सारी बात बता देता है। साधु महाराज को भी उन दोनों पर बहुत दया आती है। तब वो अपने झोले में से एक जादुई छतरी निकालते हैं और वो मुन्ना को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये एक जादुई छतरी है। ये तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देगी। ये अम्ब्रेला तुम अपने इस खिलौना गाड़ी को लगा दो, फिर देखना कि क्या जादू होता है। ऐसा कहकर साधु महाराज वो जादुई छतरी मुन्ना को देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मुन्ना अपने हाथ में छतरी को खोलकर खिलौना गाड़ी के ऊपर खोलता है। जैसे ही वो जादुई छतरी गाड़ी के ऊपर खुलती है, सारे टूटे फूटे खिलौने अपने आप जुड़ जाते हैं और वापस खिलौना गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। यह सब देखकर दोनों बाप बेटे दंग रह जाते हैं। बिरजू और मुन्ना उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस तरह जादुई अम्ब्रेला की वजह से वो गाड़ी हवा में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते गांव में घूमने लगती है। आकाश में उड़ते हुए जादुई अम्ब्रेला खिलौना गाड़ी को देखकर लोग भी चौंक जाते हैं। जैसे ही बिरजू और मुन्ना घर में पहुंचते हैं, वो मंदा को सारी बात बता देता है। तब बिरजू कहता है, आज से इस गाड़ी को मैं लोगों की सेवा के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। उस दिन के बाद से बिरजू जादुई अम्ब्रेला खिलौना गाड़ी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने लगा और साथ ही साथ आकाश में उड़कर गांव-गांव में घूमकर वो खिलौने भी बेचने लगा।
इस तरह से लोग उसकी गाड़ी में बैठकर बहुत मजे करने लगे। कभी कभी तो बिरजू लोगों को नदी पार करने के लिए भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने लगा। पर जब ये बात जमींदार के बेटे शरद को पता चलती है तब वो अम्ब्रेला चोरी करने की ठान लेता है और रात में बिरजू के घर जाकर जादुई अम्ब्रेला को चुरा लेता है और अपनी कार के ऊपर लगा देता है। अब मैं हवा में भी सैर करूंगा। बड़े आए गरीब कहीं गए, ऐसी चीजें तो अमीरों के लिए बनी होती है। ऐसा कहकर शरद अपनी कार में बैठ जाता है। जादुई अम्ब्रेला की वजह से उसकी कार भी आकाश में उड़ने लगती है। ये देखकर शरद बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी कार नदी के ऊपर से उड़ने लगती है उसकी कार नीचे आने लगती है और पानी में डूबने लगती है। शरद जैसे तैसे करके उस कार से निकलकर वापस किनारे पर आता है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था ये जादुई अम्ब्रेला है। ये सिर्फ बिरजू के लिए ही बना है। आज तो मैं मरते मरते बच गया। ऐसा कहकर शरद अपने सर पर हाथ लेकर बैठ जाता है और बिरजू उस मैजिकल अम्ब्रेला खिलौना गाड़ी से अपना अच्छे से गुजर बसर कर लेता है। फ्लाइंग कार। कृष्णापुरम नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक कार थी। उसमें वो ग्राहकों को घुमाता था और उन आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वो आए हुए पैसों से असंतुष्ट था। एक दिन सुरेश, आओ भाई आओ, गाड़ी शहर जा रही है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे भाई, मुझे शहर जाना है, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है। आदमी कार में बैठ जाता है। इतने में गूंगा और बहरा आदमी उधर आता है और इशारे करते हुए पूछता है, हाँ भाई, कहाँ जाना है? ये कार शहर जा रही है। वो गूंगा और बहरा आदमी इशारे कर रहा था। सुरेश उन इशारों को समझ नहीं पाता। अरे, इसको मुझे ही मिलना था क्या? क्या यार, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। एक काम करता हूं, इसको गाड़ी में बैठा लेता हूं और शहर जाकर छोड़ दूंगा, फिर ये जाने और इसका काम जाने। बाद में एक मोटा आदमी वहां आता है। देखो भाई, कार में एक ही आदमी की सीट है, एक आदमी को 2 सीटें नहीं दे सकता मैं। क्यों? मैं मोटा हूं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डिग्गी खा लिया भाई साहब, डिग्गी में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं डिग्गी में बैठता हूँ। वो आदमी जाकर डिग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुरेश को क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पास में खड़ी हुई कूड़े की गाड़ी को खींचकर अपनी कार के पीछे बांध देता है और आए हुए ग्राहकों को उसमें चढ़ा लेता है और उन सबसे पैसे वसूल करता है। अरे भाई, अब तक तो हम शहर भी नहीं पहुंचे, तुम पैसे क्यों वसूल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मुझे डीजल डलवाना है ना, इसलिए। ये कहकर वो सबसे पैसे ले लेता है और डीजल डलवा लेता है और शहर की ओर निकलता है। कार जैसे ही जंगल के सामने से गुजर रही थी, अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एकदम से लोग कार से उतरकर गाड़ी के पंचर को देखते हैं। क्यों भाई, कार का तो टायर ही पंचर हो गया है, क्या तुम्हारे पास स्टेफनी है क्या? जी नहीं है सर। क्या? तो अब हम कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, हम हमारे रास्ते हो लेंगे। भाई साहब, मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। आपके दिए हुए पैसों से तो मैंने डीजल डलवा लिया ना। अगर आपको मेरे ही साथ जाना है तो मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं पास के ही गांव में जाता हूं और इस गाड़ी का पंचर लगवा के आता हूं। ये कहकर सुरेश टायर का पंचर लगवाने के लिए पास के गांव जाता है। बहुत देर तक सुरेश वापस नहीं आता। इतने में सारे पैसेंजर्स अलग अलग गाड़ियों से वहां से जा चुके थे। जब सुरेश वापस आता है तो वहां पे कोई नहीं था। सुरेश को क्या करूं समझ में नहीं आता। उस जंगल में उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। सुरेश वहां जाता है। सुरेश को वहां एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। सुरेश उनके पास जाता है। स्वामी जी, मेरे कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे कब तक परेशान और दुखी रहूंगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। सुख और दुख तो हमारी सोच से होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी जी, मेरी कार को उड़ने वाला हवाई जहाज जैसा बना दीजिए।
मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़कर यहाँ बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं आता। जो भी पूछूं कहते हो भगवान से पूछो, भगवान से पूछो। अरे भैया, भगवान से ही पूछना है तो मैं भगवान से डायरेक्ट ही जाके मांग लूंगा ना। मुफ्त में बैठकर यहाँ नसीहत मत दिया करो, ठीक है? मैं जाकर भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ। ये कहकर सुरेश मंदिर के सामने जोर जोर से, हे भगवान, मेरी कार को फ्लाइंग कार बना दो प्लीज। हे भगवान, मेरी सुनो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान कृपा करो, मेरी मदद करो। भगवान, तुम भी स्वामी जी की तरह मत कहना कुछ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुरेश मंदिर में ही सो गया। सुबह उठकर देखता है तो कार सच में फ्लाइंग कार में बदल चुकी थी। उसे 2 पंख लगे हुए थे। ये देख सुरेश स्वामी जी से, स्वामी जी, मेरी कार सच में फ्लाइंग कार में बदल गई है। देखिए, आइए मैं आपको घुमा के लाता हूं। ठीक है, तुम आराम से अपनी कार में घूमना, लेकिन कभी भी लालच मत करना। तुम ऐसे ही हो स्वामी जी, मुझे देखकर जल रहे हो। ठीक है, मैं चलता हूं। सुरेश खुशी खुशी अपनी फ्लाइंग कार लेकर हवा में उड़ते हुए अपने गांव आता है और अपने गांव वालों को उसमें घुमाता है। एक दिन एक आदमी बहुत बीमार था। गांव के सभी लोग उसे कार में अस्पताल ले जाने को कहते हैं। सुरेश, ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, अगर वो मेरी कार में मर गया तो? ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो हवा में उड़ ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुरेश की कार सीधे नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते उसकी कार एक पेड़ में फंस जाती है और सुरेश उल्टा लटकने लगता है। तभी वहां एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरा तो वो सीधे बाघ का भोजन बन जाएगा। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है। इतने में बाघ वहां से चला जाता है। तभी सुरेश एक लंबी सांस लेकर पेड़ से नीचे उतरकर घर जाता है और हमेशा की तरह मेहनत से काम करके अपना जीवन गुजारता है। हमें लालच और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब